Hello, my name is Suresh Sati. I am from Bombay Market branch, Guru Kripa School. Subject is statistics और लेसन नंबर सेकेंड लीनियर कोरिलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि ना इसकी वेटेज कितनी है जो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर न्यू पेपर स्टाइल के हिसाब से आई है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन का नाम है चैप्टर 2 लीनियर कोरिलेशन. बोर्ड 2023-24 न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका वेटेज कुछ चेंजेस हुआ है, जिसमें 2 मार्क्स के लिए MCQ आएंगे, देन 1 मार्क्स के लिए 1 वर्ड, 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए भी शॉर्ट क्वेश्चन और 10 मार्क्स के 5 मार्क्स के शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, 5 into 2 लॉन्ग क्वेश्चन. तो टोटल वेटेज हुआ हमारा 18 मार्क्स. ओके, लेसन कोरिलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लीनियर कोरिलेशन. कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन मीन्स देयर आर चेंजेस occur in value of two related variables x and variable y due to direct or indirect cases affected relation. Then can be said there are exact correlation between two variables. अब two variables कौन कौन से हो सकते हैं? Suppose x and y. x में हम लोग कर सकते हैं सेल और साइड में y में लिख सकते हैं हम लोग प्रॉफिट. सेल जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उसके साथ में प्रॉफिट भी उसके साथ में इफेक्ट करता है. जितना सेल कम उतना प्रॉफिट भी कम, आइदर जितना सेल ज़्यादा उतना प्रॉफिट भी ज़्यादा. वन मोर एग्जाम्पल, एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ, दोनों के अंदर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं. तो देयर आर टू वेरिएबल्स, वन कॉल इज एक्स एंड देन अदर इज कॉल्ड वाई. Now, types of correlation. There are 2 types of correlation. First of all, positive correlation and then negative correlation. First, positive correlation means क्या हो गया? When the changes in the value of 2 variable are in the same direction. जब दोनों same direction means दोनों either up होंगे या दोनों क्या होंगे? Down होंगे. There are called same direction. या दोनों एक साथ में increase होंगे या तो दोनों एक साथ में क्या होंगे? डिक्रीज होंगे. इट्स कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन. और पॉजिटिव का आंसर हमेशा प्लस में आता है. सेकंड वन है हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन. इट मींस दे आर ऑक्यूर ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट मतलब हो गया एक अप जाएगा तो सेकंड का जाएगा डाउन जाएगा, अगर एक डाउन जाएगा तो दूसरा कहाँ जाएगा? अप जाएगा. इट्स कॉल्ड ऑपोजिट डायरेक्शन और उनका आंसर हमेशा आएगा नेगेटिव कोरिलेशन. ओके, नेक्स्ट वन, देयर आर सम पिक्चर्स आर एक्सप्लेन. फर्स्ट, यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दिया हुआ है और यहाँ पर ये जो लाइन है वो अप से कहाँ जा रही है? डाउन में जा रही है. अप से कहाँ जा रही है? डाउन जा रही है. और जो वेरिएबल्स है वो सारे का सारे इस पॉइंट के ऊपर शो हो रहे हैं. इट मीन्स इट इज नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, बिकॉज सारे के सारे पॉइंट्स किस पर आ रहे हैं? लाइन पर आ रहे हैं. इसीलिए हम लोग बोलते हैं उसको परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. सेकेंड वन में हम लोग देख सकते हैं सेम पिक्चर है जिसके अंदर वापस एक स्ट्रेट लाइन की हुई है, बट उसके अंदर जो वेरिएबल्स है वो कुछ लाइन पर है और कुछ लाइन के आजू बाजू में है. इसका मतलब होता है ये परफेक्ट नेगेटिव नहीं है, इसे हम लोग बोलेंगे पार्शल नेगेटिव. पार्शल नेगेटिव इसलिए क्योंकि वो डाउन अप से क्या जा रही है? डाउन जा रही है. और सम पॉइंट्स आर ऑन लाइन एंड अदर्स पॉइंट्स आर नॉट ऑन लाइन. थर्ड वन में हम लोग देख सकते हैं कि ना सारे के सारे पॉइंट अगर सिंगल लाइन पर नहीं है, सारे के सारे किधर है? लाइन से बाहर है. इसे हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ कोरिलेशन. इट इज सो द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज 0, मींस एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. थर्ड वन के बाद फोर्थ वन हमारे पास में पॉजिटिव कोरिलेशन. यहाँ पे भी तुम लोग देख सकते हो इस बार जो लाइन है वो डाउन से कहाँ जा रही है? अप की तरफ जा रही है और उसमें कुछ पॉइंट लाइन पर है और कुछ लाइन के बाहर है. इट मीन्स इट इज नॉट परफेक्ट पॉजिटिव, इट्स कॉल्ड पार्शल पॉजिटिव. लास्ट वाली पॉइंट में देखिए सारे के सारे पॉइंट और सिंगल लाइन के ऊपर शो हो रहे हैं और वो भी डाउन से कहाँ जा रही है? अप जा रही है. और सारे के सारे वेरिएबल्स वो किसके ऊपर है? लाइन के ऊपर है. तो इसका आंसर होगा हमारा परफेक्ट पॉजिटिव.
normally the range of correlation is between -1 to 1 और 0 मीन्स लैक ऑफ कोरिलेशन, जिसका x और y के बीच में जो रिलेशन है वो शो करता है कि उनके बीच में कोई किसी तरह के चेंजेस से इफेक्ट होता नहीं है। नेक्स्ट वन, हमारे पास यहाँ पर मेथड कितनी है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट कोरिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटर डायग्राम जो हमें ग्राफिकल मेथड से सीखनी है। सेकेंड वन कार्ल पियर्सन मेथड जो नॉर्मली 5 मार्क्स के लिए एग्जाम के लिए पूछी जाती है। और थर्ड वन है स्पेरमैन रैंक मेथड जिसका वेटेज एग्जाम के अंदर मोस्टली 3 मार्क्स का रहता है। तो देयर आर मेन 3 मेथड टू कैलकुलेट कोरिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटर डायग्राम जिसे हमें ग्राफ के थ्रू शो करना है। सेकेंड वन कार्ल पियर्सन, थर्ड वन स्पेरमैन मेथड। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन। लास्ट एग्जाम में भी इसको 2 मार्क्स के लिए थियरी में पूछा गया था। तो प्रॉपर्टीज मतलब होता है इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ कोरिलेशन, जिसका आंसर हमें अपने माइंड में क्लियर रखना होता है। तो देयर आर मेजर 5 इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वैल्यू ऑफ आर, मैक्सिमम कितनी होगी उसके अंदर +1 एंड मिनिमम वैल्यू होगी -1, इन बिटवीन -1 टू +1, -1 टू +1। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कोरिलेशन का जो भी आंसर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी +1 और मिनिमम वैल्यू होगी -1। तो द रेंज ऑफ कोरिलेशन इज इन बिटवीन -1 टू +1। कोरिलेशन कोफिशिएंट XY बिटवीन वेरिएबल x एंड y आर कोफिशिएंट y एंड x। मतलब हम लोग x की वैल्यू y में लिख दे और y की वैल्यू किस में लिख दे, x में लिख दे। सपोज करो x की वैल्यू y में लिख दे और y की वैल्यू किस में लिख दे, x में लिख दे, तो भी आंसर में कोई इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। ओके, तो x एंड y एंड x दोनों का आंसर कैसा आएगा, सिमिलर आएगा। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, अगर हम लोग x और y को चेंजेस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखो चेंजेस 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ऑरिजिन चेंजेस एंड सेकेंड होता है स्केल चेंजेस। ऑरिजिन चेंजेस का मतलब क्या हो गया, तुम लोग किसी भी वैल्यू को स्मॉल करने के लिए प्लस और माइनस का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और सेकेंड वन है स्केल चेंजेस। स्केल चेंजेस का मतलब होता है तुम लोग उसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो कोरिलेशन आर फ्री फ्रॉम चेंजेस। फोर्थ वन हमारे पास में मेजर। हम लोग जब आंसर निकलता है तो उसके पीछे यूनिट शो करना कंपल्सरी नहीं है। मीन्स हम लोगों ने देखा होगा नेक्स्ट लेसन में किसी के पीछे रुपीज़ लिखना होता है, किसी के पीछे करोड़ रुपीज़ लिखना होता है। तो इसके अंदर जो भी आंसर आता है उसके पीछे यूनिट लिखना होता नहीं है। और फर्स्ट ऑफ ऑल है कि कोरिलेशन इज एब्सोल्यूट मेजर। ओके, तो देयर आर 5 प्रॉपर्टीज और एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के लिए पूछे तो 4 पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट वन, हमारे पास जो भी आंसर आता है तो उसको हम लोग 5 तरह से शो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आर का आंसर परफेक्ट 1 आए, परफेक्ट 1 मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। सेकेंड वन, अगर आंसर -1 आता है तो उसके पीछे हमें लिखना है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। -1 मतलब होता है नेगेटिव, मतलब दोनों वेरिएबल एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में शो कर रहे हैं। अगर आर का आंसर 0 आता है तो लैक ऑफ कोरिलेशन, मतलब x और y एक दूसरे पर कोई इफेक्ट करते नहीं है, दोनों के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट वन, कभी कभी हमारा आंसर आता है 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 में मतलब 0.74, 0.98, ये परफेक्ट 1 नहीं है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पार्शल पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर आंसर माइनस में आता है -1 टू 0, तो इसे हम लोग बोलते हैं पार्शल नेगेटिव कोरिलेशन। तो देयर आर 5 रिजल्ट टू कैलकुलेट। फर्स्ट ऑफ ऑल -1, +1, 0, इन बिटवीन -1 टू 0 और 0 टू +1। एक के लिए हमें यूज करना है परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, लैक ऑफ कोरिलेशन एंड पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव। यहाँ पर हमारे पास सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है विच इज गिवन बाय कार्ल पियर्सन एंड स्पेरमैन। देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज, 5 गिवन बाय कार्ल पियर्सन एंड 2 गिवन बाय स्पेरमैन। ओके, अब इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू क्या करेंगे, समझेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है और किस तरह से हमें इसको स्कोर करना है। तो मोस्टली इस लेसन की इंपॉर्टेंस 5 मार्क्स के लिए ज़्यादा है, क्योंकि 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देयर आर सम डेटाज
फ्रॉम मोबाइल सेलिंग एंड रिलेटेड टू प्रॉफिट। इतना तो श्योर है, जितने ज़्यादा मोबाइल सेल होंगे उतना प्रॉफिट भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट सम टाइम जो सेलिंग होती है उसके अंदर हमें प्रॉफिट देखने को मिलता नहीं है। विदाउट मतलब बिना प्रॉफिट के भी हमें कभी कभी सेल करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 वेरिएबल है, 1 2 3 4 5 और 6। इसी क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम से भी समझेंगे और इसी क्वेश्चन को हम लोग मेथड ऑफ कार्ल पियर्सन से भी समझेंगे। एक न्यूमेरिकल मेथड है और एक नॉन न्यूमेरिकल मेथड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाते हैं इसको स्टेटर डायग्राम से। स्टेटर डायग्राम हमेशा there are two types of axis, one of x and second one y. X represents sale of mobile और y profit। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास, मिनिमम वैल्यू हमारे पास में है 3 और मैक्सिमम कितनी है 15 है। तो हम लोग दो दो का गैप ले सकते हैं। तो x के अंदर 2 4 6 8 10 12 एंड 14। x के अंदर हमारे पास हाईएस्ट है 12 और y के अंदर हम लोग लेंगे 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। अब फर्स्ट ऑफ ऑल में देखो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू कितनी है 6 है। तो यहाँ से आएगा 3 और यहाँ से आएगा 6। तो फर्स्ट पॉइंट बनता है हमारा यहाँ पर। सेकेंड है हमारे पास 8 और 10। तो x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है 10। थर्ड वन है हमारे पास 12 एंड 15। x की वैल्यू है 12 और y की वैल्यू है 15। देन x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 10। तो 5 एंड 10। 7 और 9, 7 एंड 9 और लास्ट में हमारे पास 5 एंड 8। x की वैल्यू 5 और उसके बाद में है 8। अगर हम लोग इसको लाइन को ड्रॉ करते हैं तो आउट ऑफ 6 में से सिर्फ 4 पॉइंट किसके ऊपर है, अ सिंगल लाइन पर है, वो भी डाउन से कहाँ पर है, अप की तरफ है। तो ये जो पिक्चर शो कर रही है वो फर्स्ट ऑफ ऑल शो कर रही है पॉजिटिव बट नॉट परफेक्ट पॉजिटिव, इसलिए क्योंकि कुछ पॉइंट से बाहर है और कुछ पॉइंट के ऊपर है, लेकिन मोस्टली कहाँ पर है, पॉइंट के ऊपर है, इसलिए हम लोग इसको बोल देंगे पार्सल पॉजिटिव। ओके, अगर सबके सब पॉइंट सिंगल लाइन पर होते तो हम लोग इसे बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो देयर आर टोटल वेरिएबल्स आर 6, out of 6 4 variables are on a single line and 2 variables are out of line. It's called partial positive correlation. ओके, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अभी लास्ट देखा था डायग्राम मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग मेथड बाय कार्ल पियर्सन करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल x इट रिप्रेजेंट बाय सेलिंग ऑफ मोबाइल और वेरिएबल y इट्स रिप्रेजेंट बाय प्रॉफिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे x, देन लिखेंगे हम लोग y और ये सारे बॉक्सेस पे बनाने हैं बिकॉज ऑफ इसका वेटेज 5 मार्क्स का है। तो 5 बॉक्सेस बनाने हमें, फर्स्ट x सेकेंड y। x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 3 8 12 5 7 एंड 5 और y के अंदर हमारे पास है 6 10 15 10 9 और 8। ओके, x की टोटल हो रही है हमारे पास में 40 और y की टोटल हो रही है हमारे पास 58। नाउ x और y आपस में क्या करना है, इंटू करना है। इट्स कॉल्ड कोरिलेशन। जब तक x और y आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे तब तक कोरिलेशन क्रिएट नहीं होगा। 3 6 जा 80, 8 इंटू 10 8 0 80, 12 इंटू 50 180, 5 इंटू 10 50, 7 9 जा 63 और 5 4 जा और इसकी टोटल हो गया हमारे पास 431। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई स्क्वायर मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 8 का 64, 12 का 144, 5 का 25, 7 का 49 और 5 का 25। इससे टोटल होगा हमारे पास 316। वाई स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 25, अगेन 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। तो इसका टोटल होगा हमारे पास 606। देयर आर 5 बॉक्सेस, फर्स्ट x वेरिएबल, सेकंड वन y वेरिएबल। x और y को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। टोटल बॉक्सेस कितने बनेंगे 5। एग्जाम के अंदर अगर ये बॉक्स भी बनाते हो तो तुम्हारे 2 मार्क्स क्या होते हैं, कन्फर्म होते हैं। नाउ फॉर्मूला ऑफ कार्ल पियर्सन, R सिंबल बाय कोरिलेशन, n सिग्मा xy
माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, अपन में रूट के अंदर डबल वैल्यू एन सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर एन सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई का स्क्वायर। एन मतलब होता है वेरिएबल, तो देयर आर 6 वेरिएबल 1 2 3 4 5 6, तो एन की वैल्यू होगी 6। सिग्मा एक्स वाई मतलब 431, कैलकुलेशन ऑफ एक्स एंड वाई, तो यहाँ पर लिखना में 431। सिग्मा एक्स की टोटल हमारे पास 40 और सिग्मा वाई की टोटल हमारे पास 58। वैल्यू पुट करनी है हमें ब्रैकेट में से देखकर, रूट एक्स एंड रूट वाई। यहाँ पर भी एन की वैल्यू है 6, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 316 और माइनस 40 का स्क्वायर। यहाँ पर सेकेंड वन हमारे पास है 6, सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 606 और 58 का स्क्वायर। अब कैल्सी में इजीली कैलकुलेट करना है, 6 इंटू 431, तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ 2586, 40 इंटू 58, तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 2320 रूट सेकेंड रूट। एन की वैल्यू होगी हमारे पास 6 दी हुई है और यहाँ पर दिया हुआ है 316, तो उन दोनों को आपस में इंटू करेंगे तो वैल्यू होगी 1896 और 40 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1600। 6 इंटू 606 तो 3636 और 58 का स्क्वायर होता है हमारे पास 3364। ओके, 2586 में से कितनी वैल्यू माइनस करो, 2320, तो आंसर आएगा हमारे पास 266। ओके, उसके बाद में 4896 में से 1600 माइनस करेंगे तो रूट के अंदर हमारे पास आएगा 296 और सेकेंड वन में हमारे पास आएगा 272। तो एक वैल्यू हमारे पास कौन सी हुई है 266 और रूट के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू है 296 और साथ में कितनी लिखी हुई है 272। तो कैल्शियम में इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करना है और फिर रूट का यूज़ करना है, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारे पास 283.75। ओके, हमेशा आंसर ध्यान रखना, ऊपर आएगी छोटी वैल्यू और नीचे कौन सी आएगी उससे बड़ी वैल्यू आएगी। अब उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.94। ओके, यहाँ पर हमारा नाम आंसर है 0.94 जो नियर बाई 1 है और प्लस में आंसर है, तो इसे हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन और इसी के साथ कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।